रिश्ता निभाने के लिए ना बहुत मन में पवित्रता की ज़रूरत होती है। मतलब परस्त लोग, जो लोग कपटी लोग हैं और सिर्फ मतलब के लिए दूसरों से जुड़ते हैं, वो लोग कभी रिश्ता नहीं निभा सकते। रिश्ता निभाने के लिए मोहब्बत की ज़रूरत होती है, मतलब की नहीं। मतलब की मिठाई मोहब्बत की पैकिंग में नहीं टिक सकती। वो कमाई भी देखो, कमाई मैंने नहीं देखा था, उल्टा मुझे ही जलील कर रहे हैं ये लोग। कमाई देखो वो लायक है कि नहीं। बंदा अगर कमाता नहीं है तो बीवी को कैसे रखेगा। रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। वो बेसिक 3 नीड्स अगर वो पूरा नहीं कर सकता है अपनी फैमिली के लिए, तो ऐसे नालायक से शादी करने का कोई मतलब नहीं है। हेलो एवरीवन, हमारी इंडियन सोसाइटी में शादी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शादी नहीं हो रही है तो भी लोग परेशान, शादी हो गई तो भी लोग परेशान। एक्चुअली जितना परेशान हम नहीं होते हैं, उतना परेशान हमें आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो भी पहचान के लोग होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं हमारी शादी के, हम क्यों नहीं शादी कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमारी शादी हो नहीं रही है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि अब हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जिस दिन हम लेंगे हम कर लेंगे उस दिन। आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। नहीं, हम जितना परेशान नहीं होते उससे कई ज़्यादा लोग हमें इतना परेशान करते हैं कि फिर हम परेशान होने लगते हैं। अब क्या करें, अब तो शादी करना होगा। लड़का पसंद नहीं आ रहा है, लड़का पसंद जब तक नहीं आएगा तो हम शादी कैसे करेंगे। ऑफकोर्स ज़िंदगी भर का सवाल है। हमें लड़का पसंद नहीं आया तो फिर उसके साथ हम पूरी ज़िंदगी कैसे बिता सकते हैं, है ना। अब जब हम हमारे घर की बेटी की शादी करा रहे हैं, माँ बाप क्या चीज़ें देखते हैं। एक तो लड़के की कमाई, दूसरा ख़ानदान, और तीसरा हो गया लड़के का स्वभाव, बिहेव, किस तरह वो पेश आता है सबके साथ। ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। भले लड़का शक्ल सूरत से थोड़ा कम ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन बिहेवियर उसका कैसा हो वो देखना बहुत ज़रूरी है। कमाई अच्छा खासा कमाता है कि नहीं, वो आगे अपनी बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उठाने के लायक है या नहीं, ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। दहेज की जहाँ तक बात है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा धन बेटी वही आपको दे रहे हैं, बेटी के माँ बाप। ऊपर से आपको पैसे भी चाहिए। दहेज लेने वाले लोग ये बोलते हैं, आप भी तो हमारी कमाई देखते हो ना। कमाई तो देखेंगे ना, वो अपनी बेटी जो दे रहे हैं आपको। आप अपना नस्ल पैदा करोगे, उनकी बेटी लेके जाके वो अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं आप लोगों को। और आप जो कमा रहे हो, चाहे कितना भी कमा लो आप, वो आपके ससुर लेके नहीं जा रहे अपने घर, लेकिन आप अपने ससुर की कमाई लेके अपने घर आ रहे हो। उनकी बेटी भी ले रहे हो, उनकी कमाई भी ले रहे हो। लेकिन आप कितना भी कमा लो, लाखों रुपए कमा लो, करोड़ों रुपए कमा लो, वो कमाई आपके ही घर में आ रही है। आप अपने पेरेंट्स, अपनी बीवी, आगे आपके बच्चे, उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए आप कमा रहे हो, ना कि आप अपने ससुर को देने के लिए कमा रहे हो। लेकिन आप अपने ससुर से पता नहीं क्या क्या करके बेटी के माँ बाप पैसे जोड़ते हैं बेटी के दहेज के लिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप बीवी लेके आते हो, अपने नस्ल पैदा करते हो, आपके वंश को आगे बढ़ाते हो, और उन्हीं के माँ बाप से फिर पैसे और पता नहीं क्या क्या चीज़ों का डिमांड भी रखते हो आप लोग। आप लोग के एहसानों तले गर्दन झुके रहने चाहिए लड़की के माँ बाप के आगे, क्योंकि उनकी बेटी आपके घर में आ रही है आपके नस्ल पैदा करने के लिए। लेकिन आप लोग को शर्म नहीं आती है। जो लोग दहेज लेते हैं वो लोग इतने इतने पैसों की डिमांड करते हैं, पता नहीं कर्जा करके क्या करके कितनी तकलीफ उठा के लड़की के पिता पैसा जमा करते हैं आप लोगों को देने के लिए, आप लोगों का डिमांड पूरा करने के लिए। इसके लिए मैं दहेज लेने वालों के सख्त खिलाफ हूँ। मैं उनके लिए मतलब अंदर से इज्जत ही नहीं आती है। अगर मैं किसी को दहेज दूँ ना, तो सामने वाले को मैं पति मान ही नहीं सकती हूँ। मेरे लिए वो इज्जत ही नहीं आएगी सामने वाले के लिए। ऐसा मतलब मैं ये फील करूँगी, मैंने तो इनको खरीद लिया है, ये तो मेरा खरीदा हुआ है, मैं ये पति कैसे हो सकते हैं मेरे, ये फीलिंग आएगी अंदर से। मैं बिल्कुल इज्जत ही नहीं कर सकती हूँ। इज्जतदार लोग जो होते हैं ना, आत्मसम्मान जिनमें होता है ना, वो लोग कभी भी दहेज नहीं मांगेंगे। एक्चुअली मेरे YouTube फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उनमें से एक बहुत प्यारी सी मेंबर है जो बहुत परेशान है उनकी खुद की शादी को लेके। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि डियर, आप परेशान मत हो। आपकी जो परेशानी है, आप जो इष्ट को मानते हो,
जो भी आपके भगवान हैं जिनको आप मानते हो उनके हवाले कर दो। सारी परेशानी उनको बोलो आप मुझे संभाल लो, क्योंकि ये मैंने किया है मेरी लाइफ में, मैंने बार बार किया और बार बार भगवान ने मुझे संभाल लिया है। तो आप भी ऐसा करो, एकदम सच्चे दिल से अपनी सारी तकलीफ़ें उन्हें बता दो और बोलो कि आप मुझे रास्ता दिखाओ। और देखना, अगर आप जो चाहते हो, आपकी जो चाहत है वो पूरी कर भी देंगे वो, अगर आपके लिए वो बेहतर होगा तो। और अगर आपके लिए कुछ और बेहतर है जो अभी आप नहीं समझ रहे हो सकता है कि आप नहीं चाह रहे हो और बाद में पता चलेगा कि यही तो मेरे लिए अच्छा था, हो सकता है वो भी करे। लेकिन बस इतना बोलो भगवान को कि जो मेरे लिए बेहतर हो वही आप करना। तो बस ये करो, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती हूँ और ऊपर वाला मुझे हमेशा संभालता है। परेशान मत हो, अपनी परेशानी अपने इष्ट के हवाले कर दो। जब मैं मेरी लाइफ में किसी दुविधा में फंस जाती हूँ ना, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे रास्ता दिखाओ। जो आप करोगे मुझे पता है वो बेहतर होगा, मेरे लिए गलत हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट मैं मेरी शादी के लिए भी जानती हूँ मेरे लिए बेहतर होगा आगे। कुछ तो है, जैसे मैंने लास्ट एक वीडियो में बताया था कि ऊपर वाले ने मुझे चुना होगा उनके लिए, क्योंकि हो सकता है अगर मुझे फंसाया, मुझसे पहले कई और लड़कियों को भी फंसाया होगा, तो कितनों को फंसाओगे, कहीं तो स्टॉप करना पड़ेगा ना। तो शायद इसके लिए ऊपर वाले ने मुझे चुना। आगे ऊपर वाला क्या करेगा मुझे नहीं मालूम, करेगा तो ऊपर वाला ही, लेकिन जरिया मुझे बनाया। तो यही बात है कि ऊपर वाला जब कुछ करता है ना, किसी के लिए गलत कर ही नहीं सकता। अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो आपको उसका फल मिलेगा, बाकी अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। ये भरोसा मुझे है। और जब मैं दुविधा में फंसती हूँ, मैं किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज होती हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या मेरे लिए अच्छा है क्या नहीं है, मैं भगवान पे ही छोड़ देती हूँ कि आप संभालो, आप देखो, आप रास्ता दिखाओ। तो अगर शादी को लेके भी कोई लड़की अगर कंफ्यूज्ड हो ना, तो आप भगवान के पास दिल से प्रे करो। मैंने भी मेरी शादी को लेके प्रे किया था। ये बंदा इतने बार, मैं कई बार बोलूँगी, खुला खुला बोलूँगी, मेरा बंदा भगोड़ा है, उसको भागने में मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, उसको रिश्ता निभाना आता नहीं है। लेकिन जब ये पहली बार भागा था 7 साल पहले, मतलब 2017 में हमारा रिश्ता पहली बार हुआ था, उस टाइम भाग गया था रिश्ता तोड़ के। मैंने उस टाइम पे बहुत पूजा किया, बहुत मिन्नतें की, बहुत सब कुछ किया था, लेकिन शायद मेरे लिए मिन्नतें भी पूरी नहीं होती है, पूजा भी पूरी नहीं होती है अगर शादी का मामला जो है ना वो वहाँ से लिख के आता है। मेरे नसीब में वो था, इसके लिए मुझे मिला। और मुझे लगता है कि आपके नसीब में शादी के मामले में, अगर आप लड़की हो, आपको कोई पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, आप दुविधा में फंसे हो, तो मैं ये बोलूँगी जो आपके लिए बेहतर होगा आपका भगवान आपके लिए वही करेगा। बस भगवान पे छोड़ दो, और अगर दिल में कोई बात है तो उनसे करो, वो सारा रास्ता क्लियर कर देगा। समझदार जो होता है ना, और रिश्ते को निभाना जो जानता है ना, वो टूटे हुए धागे को भी गांठ मार के जोड़ के उसको चलाना आता है। और जो मक्कार होता है, मतलब परस्त, वो सिर्फ तोड़ना जानता है, उसको जोड़ना नहीं आता है, और तोड़ेगा भी। और जो जोड़ने की कोशिश करेगा उस पर 4 गंदा इल्ज़ाम लगाएगा, जो कि मेरा पति करता है, मेरे ससुराल वाले करते हैं, मैं सिर्फ मेरे पति को क्यों दोष दूँ। माँ बाप ही जब ऐसे है तो बेटे को क्या वो लोग सिखाएंगे, जैसे माँ बाप वैसा बेटा। मेरी शादी में देखो, हमने कुछ नहीं देखा था, ना ख़ानदान की कोई खबर ली थी, ना ही कमाई देखा था। और रही बिहेवियर की बात, स्वभाव की बात, तो पूछो ही मत। दूसरों को जलील करने में, नीचा दिखाने में और ख़ुद का बड़प्पन जताने में इन लोगों ने PhD हासिल की हुआ है। मुझे तो लगा था कि मेरा पति सिर्फ ऐसा है, लेकिन उनके घर में जाने के बाद पता चला माँ बाप सारे के सारे लोग ऐसे ही है कि दूसरों को जलील करो, नीचा दिखाओ और अपना बड़प्पन बताओ। ये उन लोगों के खानदान के बारे में नहीं मैं बोलूँगी, इनके परिवार में तीनों की ही सेम आदत है। तो हमने कुछ देखा नहीं तो हमारे साथ मक्कारी की गई। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि खानदान देखो, कमाई भी देखो। कमाई मैंने नहीं देखा था, उल्टा मुझे ही जलील कर रहे ये लोग। कमाई देखो वो लायक है कि नहीं। बंदा अगर कमाता नहीं है तो बीवी को कैसे रखेगा। रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। वो बेसिक 3 नीड्स अगर वो पूरा नहीं कर सकता है अपनी फैमिली के लिए, तो ऐसे नालायक से शादी करने का कोई मतलब नहीं है। लायक होना चाहिए बंदा, वो कमाता कैसा कितना है और वो उसका स्वभाव सही है कि नहीं, वो सबकी इज्जत करता है कि नहीं, आपके माँ बाप की इज्जत करता है कि नहीं, और खानदान कैसा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने नहीं देखा था तो इतना सर पे चढ़ के बैठ गए तीनों के तीनों, सास ससुर पति तीनों। तो इसके लिए देखो, हर चीज़ देखो, देख के फिर शादी करो। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, जो मैंने अनुभव किया मेरी लाइफ में वो मैं आपको बता रही हूँ। ये कोई मनगढ़ंत कहानी तो है नहीं कि कहीं सुना था किसी और का, मैंने खुद झेला है। जो मेरे साथ हुआ है मैं नहीं चाहूँगी किसी भी लड़की के साथ हो, क्योंकि वो अपना पूरा सब कुछ अपना पीछे छोड़ के वो किसी नए घर में जाती है, नई ज़िंदगी की शुरुआत करने, और बहुत सारे अरमान लेके जाती है। मैं गई थी बहुत सारे अरमान लेके, बहुत सारे सपने लेके, लेकिन उस घर में एक काफ़ी है,
सारे सपनों को तोड़ने के लिए। वो एक खिलाड़ी है, शातिर खिलाड़ी, मेरी सास, जिसने पूरा खेल खेला है। तो इसके लिए सब कुछ देख के शादी करना, ये तीनों जो चीज़ें देख के शादी करना बहुत ज़रूरी है। रिश्ता निभाने के लिए ना बहुत मन में पवित्रता की ज़रूरत होती है। मतलब परस्त लोग, जो लोग कपटी लोग हैं और सिर्फ मतलब के लिए दूसरों से जुड़ते हैं, वो लोग कभी रिश्ता नहीं निभा सकते हैं। रिश्ता निभाने के लिए मोहब्बत की ज़रूरत होती है, मतलब की नहीं। मतलब की मिठाई मोहब्बत की पैकिंग में नहीं टिक सकती।